नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा अकेडमी परिवार में। गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच उपस्थित होकर हाजिर हो चुके हैं। आज के इस एपिसोड में, आज के इस सेशन में आपके साथ जुड़ेंगे हम प्रोनाउंस के साथ। आज हम आप सभी से प्रोनाउन पर डिस्कस करते हैं, प्रोनाउन पर चर्चा करते हैं, प्रोनाउन पर आप सभी से बातें करते हैं। आज से पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन भी आप सभी के लिए हो जाएगा आसान। एक एक कड़ी को जोड़ते हुए हम पूरा इंग्लिश ग्रामर भी आप सभी के दिमाग में रटवा देंगे, कभी आपको भूलेगा नहीं और हर परीक्षा में आप इंग्लिश से भी अधिक से अधिक क्वेश्चन सही करके आएंगे, ये मेरा वादा है। आप सब चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करते हुए बेल को ऑल पे प्रेस करते हुए सेट कर लीजिए, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आपका कोई वीडियो छूटने ना पाए, आपका कोई टॉपिक छूटने ना पाए। आप सब चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि सभी, ट्विटर सहित सभी सोशल साइटों पे हर ग्रुपों में इसे शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए कि सभी संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य गंगा अकेडमी पहुंच जाए। अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों को भी शेयर करते हुए एक साथ आप सभी मंच पर आइए, सब्सक्राइब करते हुए बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए और वीडियोस को बार बार देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। चलिए, आप सभी का हम ज़्यादा समय नहीं निवेश करते हैं, सीधे आज के टॉपिक पे जुड़ते हैं आप सभी से प्रोनाउन पर। हम पिछले सेशन में आपको पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन को पढ़ाया। मैंने नाउन पर चर्चा किया आप सभी से कि सारे पूरे ब्रह्मांड में जितने भी नाम हैं सब कुछ नाउन है। ऑल नेम इज नाउन, सभी नाम आपका नाउन में आएगा। और आज के प्रोनाउन में हम जब चर्चा करेंगे तो यही हम यस से लिखते हैं, तमाम सेंटेंस से लिखते हैं, और कोई नाउन अगर आ जाता है तो बार बार नाउन को ना लिखना पड़े, इसके लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे आप सभी से। चलिए, हम प्रोनाउन पे आप सभी से डिस्कस करते हैं। आप सब हेडिंग डालिए प्रोनाउन सर्वनाम, और इसमें आप सब लिख लीजिए प्रोनाउन में प्रोनाउंस मीन्स फॉर ए नाउन। प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन। Pronoun means for a noun, replacement word of noun। ब्रैकेट में इसे लिख लीजिए रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट वर्ड ऑफ नाउन। ये आप ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन, और ब्रैकेट में आप एक और लिख लीजिएगा रिप्लेसमेंट वर्ड ऑफ नाउन। इसको आप सब लिख लीजिए। हम समझाते हैं जैसे कैसे किसी सेंटेंस में नाउन के साथ प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल आप सब लिखिए। प्रोनाउन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे हम कह दें मोहन, मोहन इज एब्सेंट, मोहन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। हम इसमें आपसे पूछें कि मोहन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, तो इसमें हम आपसे अगर पूछें कि प्रोनाउन का प्रयोग यहाँ कहाँ किया गया है, तो आप सबको ये पता होना चाहिए
ये मोहन आपका नाउन है। मोहन क्या है? नाउन है। मोहन एब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है। तो यहाँ ही आप देख रहे हैं, विकास के बाद ही का प्रयोग हुआ है, और ही किसके लिए प्रयोग हुआ है? किसी मोहन के लिए प्रयोग हुआ है और किसी के लिए नहीं। तो अगर हम ही का प्रयोग नहीं करते तो यहाँ यही नाउन फिर यहाँ लिखना पड़ा होता, मोहन इज एब्सेंट बिकॉज मोहन इज इल। हमें नाउन का प्रयोग बार बार करने से बचने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आप सभी याद रखिए, एक बार और समझा रहे हैं, किसी नाउन का बार बार प्रयोग करने से बचने के लिए ही हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। मोहन नाउन है और इस नाउन के लिए ही का प्रयोग किया गया है। मोहन एब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है। वह मतलब कौन? यही मोहन बीमार है। अगर हम यहाँ ही ना लगाए होते तो यही मोहन को आपको यहाँ फिर लिखना पड़ता, और बार बार नाउन को का प्रयोग करने से अच्छा नहीं लगता है। और इस नाते हम नाउन का प्रयोग एक बार वाक्य में कर लिया जाता है, उसके बाद उस नाउन के लिए जो प्रोनाउन उचित पड़ता है उस नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ अगर मोहन के स्थान पर सीता होती, गीता होती, फीमेल हो, कोई भी फीमेल होता तो यहाँ ही के स्थान पे सी लग गया होता। तो इस प्रकार से हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आप सब लिख लीजिए, प्रोनाउन फॉर ए नाउन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रिप्लेसमेंट वर्ड ऑफ नाउन। एक एग्जाम्पल लिखिए समझने के लिए, मोहन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। मोहन आपका नाउन हो गया और ही आपका प्रोनाउन हो गया, लिख लीजिए। चलिए इतना लिख लीजिए। अब हम एक चार्ट आप सभी को बनवा रहे हैं केस ऑफ प्रोनाउन का। हम किस केस में किस प्रोनाउन का प्रयोग होता है, हम इस पर हम आप सभी से चर्चा करते हैं। एक केस होता है सब्जेक्टिव, दूसरा केस होता है ऑब्जेक्टिव, तीसरा प्रोसेसिव और रिफ्लेक्सिव। ये चार के प्रकार के केस होते हैं। पहला केस सब्जेक्टिव, दूसरा केस ऑब्जेक्टिव, तीसरा पोसेसिव, चौथा केस रिफ्लेक्सिव। इस चारों केस में कौन कौन से प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है हम चार्ट में आप सभी को बनवा दे रहे हैं, सजवा दे रहे हैं। आप सभी भी सजा लीजिए। चलिए इतना आप सभी लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं, थोड़ा सा जल पीते हैं, तब तक आप लिख लीजिए, फिर हम चार्ट पे आते हैं, केस ऑफ प्रोनाउन वाले चार्ट पर। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम कर लेते हैं इरेज। हेडिंग डालिए केस ऑफ प्रोनाउन। केस ऑफ प्रोनाउन। अब केस ऑफ प्रोनाउन में आप एक चार्ट बनाइए। चार्ट इस प्रकार से आप सब बना लीजिएगा। एक कॉलम लिखेंगे सब्जेक्टिव का, दूसरा कॉलम बनाएंगे ऑब्जेक्टिव का, और तीसरा कॉलम बनाएंगे पोसेसिव का, और चौथा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव का। इस प्रकार से चार कॉलम वाले
चार्ट को आप बना लीजिए और अच्छी प्रकार से सजा लीजिए, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण तब हो जाते हैं जब आपके परीक्षा में सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, पोसेसिव केस के प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव केस के प्रोनाउन पर चर्चा की जाती है। आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आपको परीक्षाओं में डाउट किया जाता है। तो आप सब डाउट मत होइएगा, इस चार्ट के माध्यम से आपको प्रोनाउन में अधिकतर सवाल करने में मदद मिलेगी। तो चार्ट को बना लीजिए, समझ लीजिए। चलिए, एक पहले में लिखिए सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस लिख लीजिए। दूसरे में लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। और तीसरे में, थर्ड में लिख लीजिए पोसेसिव, पोसेसिव। और लास्ट में लिख लीजिए रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्टिव केस। इस प्रकार से चारों लिख लीजिए, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। सब्जेक्टिव केस में कौन कौन सा प्रोनाउन होता है, पहले आप सब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन को लिख लीजिए, याद कर लीजिए। सब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन में आपका आता है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और वन। ये आपके सब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन हैं, लिख लीजिए। आई, वी, डब्ल्यू ई रहेगा वी में, यू, वाई ओ यू। अगला ही, सी, इट, दे, वन। ये सब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन हैं, आप सब लिख लीजिएगा। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और वन। ये सब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन को आप लिख लीजिए। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन में। आई का ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा आपका, मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन बनेगा मी, आप लिख लीजिए मी। और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस बनेगा। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही बने रहेगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। और सी का ऑब्जेक्टिव केस सी हर हर हो जाएगा। और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होगा। और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा। और वन का ऑब्जेक्टिव केस वन ही रहेगा। इसको आप सब लिख लीजिए। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होगा, दे का देम होगा और वन का वन होगा। आप इस प्रकार से सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को लिख लीजिए। सब्जेक्टिव केस में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, वन हो गया। और ऑब्जेक्टिव केस वाले मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, वन। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का यू ही होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का
इट ही रहेगा, दे का देम होगा, वन का वन ही रहेगा। ये आप लिख लीजिए। अब हम चलते हैं पोसेसिव केस वाले प्रोनाउन पर। चलिए, पोसेसिव केस वाले प्रोनाउन में आई का पोसेसिव केस बनेगा माई, और माई लिख के आप लिख करके माइन भी यहां लिख लीजिएगा, माई या माइन, ये आई का पोसेसिव केस होगा। और वी का पोसेसिव केस बनेगा आवर, ऑब्लिक लगाकर आवर्स भी लिख लीजिएगा, आवर्स भी लिख लीजिएगा, आवर या आवर्स। यू का होगा योर, योर्स, ऑब्लिक योर्स। और हिम का पोसेसिव केस बनेगा हिज बनेगा, लिख लीजिए ही हिज हिम। और सी का पोसेसिव केस बनेगा हर हर्ष। और इट का पोसेसिव केस इट्स हो जाएगा, लिख लीजिए। दे का पोसेसिव केस लिख लीजिए देयर, और देयर के साथ ऑब्लिक लिख के देयर्स लिख लीजिएगा। और वन का ऑब्जेक्टिव केस वंस लिख लीजिएगा, वंस लिख लीजिएगा। इस प्रकार से सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस पर हमने चर्चा की कर ली। सब्जेक्टिव केस में आई, ऑब्जेक्टिव केस में मी, और पोसेसिव वाले में माई माइन हो जाएगा। वी का सब्जेक्टिव केस वी, ऑब्जेक्टिव अस, और पोसेसिव बनेगा आवर, आवर्स। यू का सब्जेक्टिव भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, और पोसेसिव में यू का योर और योर्स हो जाएगा। ही का सब्जेक्टिव केस ही, ऑब्जेक्टिव हिम, और पोसेसिव बनेगा हिज। सी का सब्जेक्टिव केस होगा सी, ऑब्जेक्टिव होगा हर, और हर्ष आपका हर्ष, ये बनेगा पोसेसिव केस। और इट बनेगा सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव इट, और इट्स बनेगा पोसेसिव केस। दे आपका सब्जेक्टिव केस, देम ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और पोसेसिव केस देयर और देयर्स हो जाएगा। वन सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव के भी वन है, और पोसेसिव केस में वंस हो जाएगा। इसको आप सब लिख लीजिए। अब हम चलते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर चलते हैं, रिफ्लेक्सिव केस वाले प्रोनाउन पर। चलिए देखिए, सभी में यहां सेल्फ लग जाएगा। रिफ्लेक्टिव केस में माई सेल्फ हो जाएगा, इसमें आवर सेल्फ लिख लीजिए, और इसमें योर सेल्फ लिख लीजिए, अब इसमें हिज सेल्फ लिख लीजिए, हिम सेल्फ, और सी वाले में लिखिए हर सेल्फ, इट वाले में लिखिए इट सेल्फ, और देयर वाले में लिखिए देम सेल्फ, और वंस वाले में लिखिए वन सेल्फ। इस प्रकार से आप सबको रिफ्लेक्टिव वाले केस में सिर्फ पोसेसिव केस में आपका जो है उसी के आगे सेल्फ बढ़ा देना है। आई में का रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ,
हर का हर सेल्फ, इट्स का इट्स सेल्फ, और दे का डेम सेल्फ, और वन का वन सेल्फ। आप सब इस प्रकार से सब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन को लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन को लिख लीजिए, पोसेसिव केस वाले प्रोनाउन को लिख लीजिए, और रिफ्लेक्सिव केस वाले प्रोनाउन को भी लिख लीजिए। चलिए हम एक बार निकाल कर देते हैं, आप सब अच्छी तरीके से समझते हुए लिख लीजिए। सब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन को सबसे पहले लिखिए, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, वन। अब इस प्रकार से आप चार्ट में लिखिएगा, आई के सामने ऑब्जेक्टिव केस में, पॉसेसिव केस में, रिफ्लेक्सिव केस में। जब वी का लिखते जाइए तो वी के सामने लिखते जाइएगा। इस तरीके से आप सीरियल से लिखिएगा। अब ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन को लिखिए, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, वन। और पोसेसिव केस वाले को लिखिए, माई, माइन, योर, योर्स, योर्स, हिज, हर सेल्फ, हर्स, हर्स, इट्स, देयर्स, वंस। और रिफ्लेक्टिव केस लिखिए, सभी में सेल्फ लगा देना है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, और वन सेल्फ। इस केस आप प्रोनाउन को नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं पोसेसिव केस में, हम चलते हैं, आप सब लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। चलिए हेडिंग डालिए, पोसेसिव केस। पोसेसिव केस आप लिखिए, और पोसेसिव केस में आप लिख लीजिए, मैंने आपको पोसेसिव केस में आपको बताया कि पोसेसिव केस के प्रोनाउन है माइन, नीचे लिखते जाइएगा, आवर्स, आवर्स के नीचे लिख लीजिएगा योर्स, हिज, हर, हर्स, देयर्स, इट्स, और वंस। वंस में लिख लीजिए, ये आप लिख लीजिए। पोसेसिव केस वाले प्रोनाउन को लिख लीजिए, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स, और वंस। ये आपके पोसेसिव केस वाले प्रोनाउन है। और इसमें आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा, सामने सभी में लिख लीजिएगा, आप सब भी इसको लिखते जाइएगा।
माइन में माई प्लस नाउन होगा। माई प्लस नाउन, आवर में आवर्स में आवर प्लस नाउन, योर्स में योर प्लस नाउन, हिज प्लस नाउन, हर वाले में हर प्लस नाउन, और देयर वाले में देयर प्लस नाउन। और इट्स में इट प्लस नाउन, और वंस में वन प्लस नाउन आप लिख लीजिएगा, लिख लीजिए। पोसेसिव केस में माइन हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर्ष हो गया, देयर, इट्स, वन। माइन में माई प्लस नाउन, आवर्स योर प्लस नाउन, योर्स योर प्लस नाउन, हिज प्लस नाउन, हर्ष हर प्लस नाउन, देयर्स देयर प्लस नाउन, इट्स इट प्लस नाउन, और वंस में वन प्लस नाउन। इस प्रकार से आप सब लिख लीजिए। हम साइड में हो जा रहे हैं। अब हम चलते हैं डिफरेंट बिटवीन इट्स एंड इट्स का। हम इट्स और दो प्रकार का इट्स लिखते हैं, हम उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। आप सब लिख लिए होंगे, हम करते हैं इरेज। चलिए, हेडिंग डालिए डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड इट्स, इट्स एंड इट्स इस पे पार्ट ऑफ ही यस लगा के आप लिख लीजिएगा। इट के बाद पार्ट ऑफ ही यस लगा के आप इट्स लिखिएगा। और इट्स कहाँ हम इट्स डायरेक्ट ये लिखते हैं और कहाँ इट्स को पार्ट ऑफ यस लगा के लिखते हैं, हम इसको समझते हैं। चलिए, पहले हम आई की यस को समझते हैं। इस तो इस वाले में आप लिखिए इजडा, इजडा possessive from it's the possessive from it plus noun। कहने का मतलब जहां इट के साथ कोई नाउन लगा होगा वहां ITS इट्स का प्रयोग करेंगे इज द पोसेसिव फ्रॉम में। और अगला हम समझा देते हैं, इट्स को पार्ट ऑफ यस लगा के जब हम इट्स का प्रयोग करते हैं कहाँ लगाते हैं। चलिए, पार्ट ऑफ यस को भी हम लिख लेते हैं। इट लिख के पार्ट ऑफ यस, ये सिंबल होता है ये वाला, और यस लिख लीजिएगा। कहाँ हम पार्ट ऑफ यस के साथ इट्स का प्रयोग करते हैं, तो इसमें लिख लीजिएगा इट्स इजडा, इट्स इजडा contraction इट्स इज द contraction ऑफ, ब्रैकेट में लिखिएगा इट प्लस इज,
कहने का मतलब हम कहाँ पे ITS डायरेक्ट इट्स लिखते हैं और कहाँ पे पार्ट ऑफ यस वाला इट्स का प्रयोग करते हैं, इसको कहाँ पे प्रयोग करते हैं आप सब समझिए। जहाँ इट के साथ नाउन का प्रयोग किया जाता है, इट के साथ कोई ना कोई नाउन का प्रयोग किया जाता है, वहाँ विदाउट पार्ट ऑफ यस वाला इट्स का प्रयोग किया जाता है इज द पोसेसिव फॉर्म में। और जहाँ बिना किसी नाउन के साथ इट्स का प्रयोग इज लगा के किया जाता है, जैसे इट इज, इट के साथ इज का प्रयोग हुआ है तो वहां पार्ट ऑफ यस लगा के इट्स का प्रयोग किया जाएगा। इट्स इन द कंट्रैक्शन ऑफ। इस प्रकार से आप समझ जाइए, लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। चलिए आप सब लिख लीजिए, हम एक बार रिकॉर्ड करते हुए बोल दे रहे हैं, आप सबका को कोई भी छूटने न पाए। डिफरेंस बिटवीन इट्स, ITS इस एंड पार्ट ऑफ यस वाला इस। कहाँ पे हम डायरेक्ट विदाउट पार्ट ऑफ यस के साथ इसका प्रयोग करते हैं और कहाँ पे पार्ट ऑफ यस वाला इसका प्रयोग करते हैं। जहाँ इज द पोसेसिव फॉर्म में जहाँ इट के साथ नाउन का प्रयोग होता है वहाँ विदाउट पार्ट ऑफ यस वाला इसका प्रयोग किया जाएगा ITS वाला इस। और जहाँ इट्स इज द कंट्रैक्शन ऑफ, जहाँ इट के साथ इज का प्रयोग होगा तो वहाँ पार्ट ऑफ यस वाला प्रयोग किया जाएगा। सीधा आप समझिए, जहाँ इट के साथ इज का प्रयोग हुआ वहाँ पार्ट ऑफ यस वाला इस का प्रयोग होगा, लेकिन जहाँ इट के साथ नाउन का प्रयोग होता है वहाँ बिना पार्ट ऑफ यस वाला डायरेक्ट ITS इट्स से लिख दिया जाएगा और इट्स का प्रयोग किया जाएगा, और पार्ट ऑफ यस वाला इट्स इट के साथ इज में रहेगा। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए। थोड़ा सा हम एग्जाम्पल करते हैं फिर हम बढ़ते हैं आगे। इसका एक एग्जाम्पल कर लें। ही एग्जाम्पल आप लिखिए, थोड़ा सा हम जल पी लें फिर हम इसके एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। चलिए ही इज, एग्जाम्पल लिखिए, ही इज लास्ट, ही इज लास्ट माई बुक, he is lost my book as well as yours. It is lost my book as well as yours आप लिखिए, और यहाँ yours में देखिए It is lost my book as well as, लास्ट में yours लिखा गया है। यहाँ yours में आपको समझिए, यहाँ your के साथ आपको नाउन मिल रहा है, your के साथ नाउन मिल रहा है, अर्थात यही आपका पोसेसिव केस में रहेगा। आप लिख लीजिए पोसेसिव केस। ही इज लास्ट माई बुक एज वेल एज योर्स। ये योर्स का प्रयोग आपको योर के साथ नाउन का प्रयोग मिला, पोसेसिव केस में योर्स का प्रयोग किया गया है। योर्स प्लस नाउन वाला योर्स जो है पोसेसिव केस में है, इसको आप लिख लीजिए। अगला लिखिए ही इज ए गुड बॉय। अगला एग्जाम्पल लिखिए ही इज ए गुड बॉय।
इज ए गुड बॉय, तो यहाँ ही इज ए गुड बॉय, इसमें अगर हम कहें प्रोनाउन कौन सा है, तो यहाँ ही जो आया है प्रोनाउन है, और आपसे हम पूछें ये ही किस फॉर्म में प्रोनाउन है, तो आप लिख लेंगे ही को सब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन है। ये ही आपका सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ही का प्रयोग हुआ है ही इज ए गुड बॉय में। अगला आप लिखिए आई नो हिम, आई नो हिम, यहां आई नो हिम अगर हम कहें इसमें किस केस का प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ हिम से पकड़िए आप, हिम आपका किस फॉर्म में, मैंने चार्ट को आप ध्यान दीजिएगा और हिम को देखकर आप तुरंत ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन मारिए, ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। He is last my book as well as yours, yours आपका पोसेसिव केस का प्रोनाउन है योर प्लस नाउन वाला। He is a good boy, he आपका प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस वाला है। I know him, यहाँ him आपका एडजेक्टिव केस वाला प्रोनाउन है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, द पुअर मैन, the poor man, the poor man चलिए डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड इट का प्रयोग आपको समझ में आया। बिल्कुल, इट्स कहाँ प्रयोग किया जाएगा, जहां इट के साथ नाउन का प्रयोग होगा वो इज द पोसेसिव फॉर्म में बिना पास्ट ऑफ यस वाला साधारण इट्स का प्रयोग कर दिया जाएगा, और पार्ट ऑफ यस वाला इट्स का प्रयोग इज इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, जहां इट के साथ इज का प्रयोग किया जाएगा वहां इट्स आपका पार्ट ऑफ यस वाला आएगा। कुछ एग्जाम्पल हम आपको प्रोनाउन को देते हैं, किस फॉर्म पे के प्रोनाउन को दिया गया है आपको देखना है। ही इज लास्ट माई बुक एज वेल एज योर्स, ये योर्स जो लिखा है ये आपका प्रोनाउन पोसेसिव केस का माना जाएगा, योर प्लस नाउन वाला। अगला ही इज ए गुड बॉय, ये ही आपका प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में है, और आई नो हिम, ये हिम आपका ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है। इतना आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। फिर अब चलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चलिए आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जा रहे हैं, फिर हम इरेज करते हैं और चलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चलिए हम इरेज कर देते हैं, एक बार निकाल करते हुए आपको लिखवा दे। हेडिंग डालिए डिफरेंट बिटवीन ITS इट्स और एंड, पार्ट ऑफ यस लगा के इट के साथ पार्ट ऑफ यस लगाइए और यस लिख दीजिएगा। मतलब कहाँ पार्ट ऑफ यस के साथ इसका प्रयोग किया जाएगा और कहाँ बिना पार्ट ऑफ यस लगा के इसका प्रयोग किया जाएगा। आप सब देखिए, पार्ट ऑफ यस का इट्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, जहां इट के साथ इज का प्रयोग किया गया है वहां पार्ट ऑफ यस के साथ इट्स आएगा, और जहां इट के साथ नाउन आया है वहां बिना पार्ट ऑफ यस वाला इट का प्रयोग किया गया है पॉसेसिव वाले फॉर्म में, और पार्ट ऑफ यस वाले में इज इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ। एग्जाम्पल आप नोट कीजिए, ही इज लास्ट माई बुक एज वेल एज योर्स, वहाँ योर्स जो लिखा है ये पॉसेसिव केस के प्रोनाउन है, योर्स योर प्लस नाउन वाला है। ही इज ए गुड बॉय, यहाँ ही वाला प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस का होगा है, और आई नो हिम, यहाँ हिम आपका जो प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। आप चार्ट को जो मैंने अभी पढ़ाया हूँ लिखवाया हूँ
सजाया हूँ उस चार्ट को आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कौन प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस का है, कौन पॉसेसिव केस का है, कौन ऑब्जेक्टिव का है और कौन रिफ्लेक्टिव केस के वाले प्रोनाउन हैं। आपको चार्ट में अच्छी तरीके से मैंने सजाया है। आप सभी चार्ट को बना लीजिएगा और जहां आप सभी पढ़ते हैं वहां दीवार में आप सभी चिपका लीजिएगा और उसको 2-4 बार जहां देखेंगे कंटिन्यू आपके दिमागों में कंठस्थ हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। चलिए अब हम इरेज करते हुए आगे चलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आप सब लिख लिए होंगे, हम करते हैं इरेज। हेडिंग डालिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आप हेडिंग डालिए और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, दिस गर्ल इज गुड। इस प्रकार से डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, जैसे दिस गर्ल इज गुड। आगे लिखिए अगला, दैट पेन इज न्यू। दैट पेन इज न्यू। दैट पेन इज न्यू। दिस शर्ट shirts are white। ये आप देखिए इस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आप देखिए दिस गर्ल इज गुड, किसी लड़की को दिखा रहा है कि यह अच्छी लड़की है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का है। दैट पेन इज न्यू, वह पेन नया है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आ जाएगा। दीज शर्ट आर व्हाइट, और कोई कलर नहीं है, दीज शर्ट आर व्हाइट ही है और कोई कलर नहीं है। तो इस प्रकार से डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आते हैं। आप लिख लीजिए। अगला लिखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, तो अगला लिखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वालों को भी हम देख लें। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को आप समझ लीजिए। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे दिस इज ए गुड गर्ल। दिस इज ए गुड गर्ल। दैट इज ए न्यू पेन। अगला लिखिए दीज आर व्हाइट शर्ट। व्हाइट शर्ट, ये आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में लिख लीजिएगा। जैसे दिस इज ए गुड गर्ल, यह लड़की अच्छी है। लड़की कैसी है? अच्छी है। तो यहाँ जो गुड लग गया, इसी से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। दैट इज ए न्यू पेन, वह पेन न्यू है।
डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आ जाएगा। दीज आर व्हाइट शर्ट, ये भी आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का आ जाएगा। आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। नोट करके एक चीज और लिख लीजिएगा, नोट करके एक चीज और लिख लीजिएगा। यहां हम लिख रहे हैं, आप नीचे नोट करके लिख लीजिएगा। जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के तुरंत बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के तुरंत बाद नोट करके आप सभी लिख लेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के तुरंत बाद, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के तुरंत बाद यदि वर्ब आता है, यदि वर्ब आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के तुरंत बाद यदि वर्ब आता है तो प्रोनाउन तथा प्रोनाउन तथा तुरंत बाद नाउन आए तो प्रोनाउन तथा तुरंत बाद में नाउन आए, नाउन आए तो वह एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाता है। ये आप नोट करके लिख लीजिए, नोट करके एक बॉक्स बना के लिख लीजिएगा इस तरह से कि डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के तुरंत बाद यदि वर्ब आता है तो प्रोनाउन तथा तुरंत बाद नाउन आए तो उसे एडजेक्टिव हो जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड, कोई डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड आया है उसके तुरंत बाद वर्ब आ जाता है तो प्रोनाउन तथा तुरंत बाद में, प्रोनाउन तथा तुरंत बाद में नाउन आ जाए तो वह एडजेक्टिव हो जाता है। आप इस तरह से लिख लीजिए और समझ जा लीजिए कि कोई डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड आया है, सेंटेंस में आपको कहीं डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड कोई दिखता है, उसके तुरंत बाद आपको वर्ब मिल रहा है, वर्ब मिला तो प्रोनाउन तथा तुरंत बाद में प्रोनाउन के बाद अगर नाउन आ जाता है तो वह एडजेक्टिव हो जाता है, विशेषण हो जाता है। इसको आप सब नोट लिख के एक बॉक्स बना के लिख लीजिएगा। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम आपको पुनः समझाएंगे। आपको समझ में अच्छी तरह से आना चाहिए। परीक्षा में हर एक क्वेश्चन आपको सही करना है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य और संकल्प है। आप सभी को हमें 20 बार समझाना पड़े हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आपको तब तक समझाएंगे जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा। आप सभी वीडियोस को देखिए और वीडियोस को देखकर आप सभी परीक्षा देने जाइए, कर पर कोई भी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। यही हमारा सार्थक प्रयास है। चाहे हमें 20 बार समझाना पड़े, 50 बार समझाना पड़े, बार बार समझाना पड़े, जब तक आपको समझ में नहीं आती है तब तक हम समझाएंगे। बस आप सभी सीरियस होके पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, इंटरेस्टेड होके पढ़िए और हर वीडियोस को 5 बार 6 बार आप लगातार देख लीजिए, जिससे आपको कहीं कोई चीज़ें
गड़बड़ न होने पाए और हर चीज़ें आसान हो जाएं। कॉपी पेन पे लिख डालिए, नोट्स बनाते जाइए। चलिए आप सभी को हम बोल देते हैं, लिख लीजिए। थोड़ा सा जल पी लें। चलिए डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हेडिंग डालिए और डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। ये रहा डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल और ये डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव वालों में एग्जाम्पल में लिखिए, दिस गर्ल इज गुड। दिस गर्ल इज गुड, लड़की कैसी है, अच्छी है, आपका डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट पेन इज न्यू, पेन कैसा है, पेन न्यू है, डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। दीज शर्ट आर व्हाइट, यह शर्ट सफेद है, डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आएगा। डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन हेडिंग डालिए अब अगला, और डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन में आप एग्जाम्पल लिखेंगे, दिस इज ए गुड गर्ल। दिस इज ए गुड गर्ल आपका क्या है, डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यह लड़की, यह एक अच्छी लड़की है, यह एक अच्छी लड़की है। दिस इज ए गुड गर्ल डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन में आएगा, लिख लीजिए। दैट इज ए न्यू पेन, वह एक नया पेन है, वह एक नया पेन है। दैट इज ए न्यू पेन डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन में आएगा। दीज आर व्हाइट शर्ट, ये सफेद शर्ट है, डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन के है, आप सब लिख लीजिए। नोट करके एक लाइन में बॉक्स बना के लिख लीजिएगा कि डिमांस्ट्रेटिव वर्ड अगर कहीं आया है तो डिमांस्ट्रेटिव वर्ड के जस्ट बाद, तुरंत बाद अगर आपका वर्ब आ जाता है, वर्ब आता है तो प्रोनाउन तथा तुरंत बाद, प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई नाउन आता है तो वह एडजेक्टिव हो जाता है। आप इस तरह से इसको लिख लीजिए। कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन हो, एनी प्रॉब्लम हो तो आप सभी कमेंट में लिखेंगे, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। तो इतना लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं, आप सभी लिख लीजिए। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक। इसके आगे हम ये सर्वनाम प्रोनाउन को मैंने यहां खत्म किया, पार्ट ऑफ स्पीच का। अगला कड़ी हम अब अगले सेशन में आपसे मिलते हैं। अगले सेशन में आप सभी से अगला एपिसोड बहुत जल्द आप सभी के लिए लेकर आएंगे। पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव पर चर्चा करेंगे। एडजेक्टिव का मतलब होता है हिंदी में विशेषण। हम इस पर टॉपिक को लेकर अगला एपिसोड आप सभी के साथ बहुत जल्द आते हैं और वहाँ एडजेक्टिव पर चर्चा विस्तृत करेंगे, वहाँ एडजेक्टिव को पढ़ाएंगे। आज का सेशन यहीं तक। हम आप सभी से बार बार गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आइए। स्वामी विवेकानंद वाले चैनल पर यूट्यूब पे आप गंगा एकेडमी सर्च करेंगे तो स्वामी विवेकानंद के लोगो वाला चैनल आपको दिखेगा। बस इसी चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको ऑल पे सेट करते हुए प्रेस कर लीजिए, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियो पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आप से कोई भी टॉपिक का वीडियो छूटने ना पाए। हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप पहुँचता रहे समय समय पर और अपनी तुरंत आप हर वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर करें और परीक्षा देने जाइए। परीक्षा क्रैक करके हुए क्रैक कीजिए, क्वालिफाई कीजिए, नौकरी अचीव कीजिए, जिससे आपके परिवार में खुशी हो और आपके परिवार में खुशी मिलेगी तो मुझे भी खुशी मिलेगी, मुझे भी सुकून मिलेगी।
आप सभी गंगा एकेडमी के चैनल को, लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पे, हर ग्रुपों में आप इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों इत्यादि उन लोगों को भी गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोज को शेयर कर दीजिए और इसे अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाइए। आमंत्रित कीजिए सभी को और सभी को गंगा एकेडमी पर लाइए। एक साथ आप सभी मिलकर एकजुट होकर आइए और गंगा एकेडमी के चैनल को सपोर्ट और प्यार देते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते हुए बेल को भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे समय समय पर हर वीडियो आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। हर विषय की कंप्लीट तैयारी आप निःशुल्क गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के अंतर्गत आप तैयारी करते रहें। इतना आप सभी से बार बार निवेदन करते हुए गुजारिश कर रहा हूं, आप सभी एकजुट होकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को बार बार देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। हमारा उद्देश्य है कि हम हर विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी आपको फ्री ऑफ कास्ट कराऊं और आपका ये सब लाइक, शेयर, कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है, हमें मोटिवेट हम होते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़कर हौसला बढ़ता जाता है और निरंतर हम आपके लिए अगला एपिसोड, अगला वीडियो जल्दी देता रहूँगा। आप सभी वीडियोस पर लाइक, शेयर, कमेंट भी करते जाइएगा। लाइक, शेयर, कमेंट से हमारा आत्मविश्वास, आत्मबल, हौसला हमारा बढ़ाते जाइएगा, हमें प्रेरित करते जाइएगा। आप सभी एक गंगा एकेडमी को सब्सक्राइब करते हुए बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट हमें अच्छा मिलता रहा, सपोर्ट आप सब करते रहे तो हर विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी हम यहाँ से करेंगे। कंपटीशन क्षेत्र का कोई ऐसा विषय नहीं रहेगा, कोई ऐसा एग्जाम नहीं रहेगा जिसकी प्लेलिस्ट आपको गंगा एकेडमी पे मिल ना जाए। आप सभी को पूरा 1 to 12 GS फुल हम पढ़ाएंगे, पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे। हम मैथ, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत भी पढ़ाएंगे, हम मैथमेटिक्स, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, करंट अफेयर भी पढ़ाएंगे। हर एक विषय जो कंपटीशन क्षेत्र में पूछे जाते हैं पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे। सब कुछ हम पूरा फुल कोर्स के साथ तैयार कराएंगे, निःशुल्क तैयार कराएंगे। आप सभी को किसी भी परीक्षा के लिए, किसी भी कंपटीशन क्षेत्र की परीक्षा के लिए किसी अन्य शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी कोचिंग में एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी अपने घरों से टहलते, घूमते, खाते, पीते आप सभी गंगा एकेडमी के वीडियोस के द्वारा आप सभी निरंतर पढ़ते रहिए। आपकी तैयारी बेहतर करवाई जाएगी, ये सौगंध है, कसम है। आप सभी से कहता हूँ कि हम एक एक विषय को पूरा कंप्लीट करेंगे। बस आप सभी चैनल पे बनिए और चैनल को प्यार और सपोर्ट देते रहिए। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे हम आप सभी से बहुत जल्द मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय राधे कृष्णा, जय गंगा मैया, हर हर महादेव। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। जय हिंद।